आप माता लगती हैं, माता है ये, बुआ है। तंग कर रहे थे ससुराल वाले, मार दी मेरे पापा, तंग कर रहे थे। इंजाम ला तो ये घर का इंजाम ला का मरवा दी मेरी बब्बू वो देवर। हाँ जी, देवर ने करी तो कदीस के ऐसे करके करी हमारे गल्ला पूरी करी छोरी मर गई जी। इस्लाम नगर में? हाँ जी, इस्लाम नगर से जी। गवाह तो कभी को मेरे गल्लो आज आप लोग कहाँ पर रहते हैं? तो सोनिया कहाँ रहती थी? इस्लाम मतलब है तो पिंगली? हाँ जी, इस्लाम नगर शादी करी थी जी उसकी, तो आशा वर्कर लग रही थी जी वो। आशा वर्कर थे? इंजाम ला का जी कर दी मेरे बहन गलो 4 महीने हो गए जी मेरे गाड़ों का बढ़ गई जैसी बात करा जी बुढ़ी बुढ़ी बोल 4 महीने हो गए पड़ा आपके पास। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक रोते बिलखते परिवार की हैं जिनकी बिटिया अब इस जिंदगी में नहीं है, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ताने मिलते थे और ताने मिलने के कारण उस बिटिया ने ट्रेन की पटरी के नीचे आकर जान दे दी। परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि मामला बेहद ज्यादा गंभीर है। क्या कुछ पूरा मामला है परिवार के सदस्यों से जानेंगे, उनके भाई से जानेंगे। उनके भाई हैं हमारे साथ, क्या कुछ पूरा मामला है? भाई के जिनका कहना यह है कि काफी ज्यादा प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है जी। क्या नाम है आपका? नाम रजत है, नाम मेरा। क्या पूरा मामला है? मैम ये मैम इसको चार गुड़िया थी, एक गुड़िया में एक जीवा जी, तो 3 गुजर चुके हैं मैम। उसको जहाँ टॉर्चर कर रहे थे, अगर लड़का पैदा करो, तो मैम इसको परेशान हो गया। इसका देवर है छोटे वाला जी, वो उसको जहाँ टॉर्चर कर रहा, भाई मेरे साथ आओ तो मैं लड़का पैदा करूंगा, तो उसको उसकी टेंशन में मैम वो उसको अपनी आत्महत्या कर लिया। 4 लड़कियां हुई थी? हाँ जी, 4 लड़कियां गुजर चुकी है जी। डेथ हो गई। हाँ जी, 3 डेथ हो गई। बोलते हैं मैम की आपने सोनिया नाम है मैम इसको। कहाँ पर शादी हुई थी? शादी इस्लाम नगर हुई मैम। क्या उम्र थी इनकी? इसकी लगभग 22-23 साल उम्र थी मैम। 22-23 साल, 28 कितने साल शादी को हो गए? लगभग जी 2014 में शादी हुई थी जी। सुसाइड कैसे किया है? देवर जहाँ टॉर्चर कर रहा जी, बार मैं उसको डोरे डालता है, अगर मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ आ जाए। संबंध बनाने की कोशिश करता है जी, तो उसको मैम उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसको उन्होंने सुसाइड कर लिया मैम। रेल कैसे? रेल के ट्रेन के आगे किया जी मैम। कब किया? अभी 1:30 बजे की बात है मैम। आज दोपहर को? ससुराल से आई थी? ससुराल से आई थी मैम। मैं परसों छोड़ कर आया उसको, भाई समझो के। पहले मायके रह रही थी? हाँ जी मैम, पहले अपने घर आ रही थी वो। कितने दिन हो गए थे? 3 दिन हो गए थे, तो मैम उसको घर वाला बोल लिया, अगवा छोड़ा उसको, तो मैम उसको मैं छोड़ गया, तो उसको समझाने के बाद आया मैं, तो उसके आज आगे वहाँ से जी वो। ये परिवार है, आप माता लगती हैं, माता है ये, बुआ है। तंग कर रहे थे ससुराल वाले, मार दी मेरे पापा, तंग कर रहे थे। इंजाम ला तो ये घर का इंजाम ला का मरवा दी मेरी बब्बू वो देवर। हाँ जी, देवर ने करी तो कदीस के ऐसे करके करी हमारे गल्ला पूरी करी छोरी मर गई जी। इस्लाम नगर में? हाँ जी, इस्लाम नगर से जी। गवाह तो कभी को मेरे गल्लो आज आप लोग कहाँ पर रहते हैं? तो सोनिया कहाँ रहती थी? इस्लाम मतलब है तो जी पिंगली? हाँ जी, इस्लाम नगर शादी करी थी जी उसकी, तो आशा वर्कर लग रही थी जी वो। आशा वर्कर थे? हाँ जी, इंजाम ला का जी कर दी मेरे बहन गलो 4 महीने हो गए जी मेरे गाड़ों का बढ़ गई जैसी बात करा जी बुढ़ी बुढ़ी बोल 4 महीने हो गए पड़ा आपके पास। ये रोता बिलखता परिवार है। सोनिया जो आशा वर्कर थी,
इस परिवार की बेटी थी। पिंगली गांव के ये परिवार के सदस्य हैं, रहने वाले हैं। शादी इस्लाम नगर में हुई थी। तकरीबन 8 से 10 साल पहले शादी हुई थी। 4 बच्चे होते हैं, चारों बेटियां होती हैं। 3 बेटियों की मौत हो जाती है। अब एक बेटी थी सोनिया के पास, लेकिन जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो तंग किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे और देवर संबंध बनाने के लिए कहा करता था। ऐसा मायके वालों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। इंसाफ मिल जाए जी, बस यही दुआ करो जी। वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी जी, उन्होंने बहुत गलत कहा। पीछे लगा जी होगा, कभी कभी ऐसे है, कभी कभी पता टेंशन में मर नहीं जाएगी तो क्या करेगी। 24 घंटे कभी कभी इसका बढ़ रही, कभी कभी उसका बढ़ रही जी। बहुत गलत करा जी उन्हें। सुसाइड नोट भी छोड़ा है? हाँ जी छोड़ रखा जी, हमने तो पता नहीं जी, उसमें लिख रखा है जी। ट्रेन की पटरी के नीचे? हाँ जी। परिवार चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये परिवार के सदस्य हैं। उसका पति क्या काम करता है? चिनाई का काम करता है। भाई हैं उनके हमारे साथ। क्या काम करते थे आपके जीजा और किस तरीके से टॉर्चर करते थे? सर वो चुनाई का काम करते थे। अच्छा, कहाँ पर? इस्लाम नगर में। वहीं इस्लाम नगर में। कहाँ पड़ता है इस्लाम नगर? इंद्री के पास पड़ता है सर। इंद्री के पास पड़ता है। क्या कुछ पूरा मैटर हुआ, क्या आपको जानकारी मिली? सर सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे करके आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रेन के नीचे आ गई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, आप आ जाओ। कल परसों सर हम उसको छोड़ के भी आए हैं वहाँ पे ससुराल। तो उसमें फिर थोड़ी कहासुनी हुई वगैरह हुई होगी उसमें। उसके बाद दिक्कत क्या आ रही थी? हाँ जी, दिक्कत क्या आ रही थी? टॉर्चर कर रहे थे सर ज़्यादा ही। किस बात को लेकर? लड़की के लिए कि लड़कियां पैदा क्यों हो रही हैं? और ये बोलते थे सर कि जो आपकी तीनों गुड़िया मरी है ना, वो आपकी वजह से ही मारी, आपने मारी है, आपने मारी है। उसकी जेठानी बोलती थी। वो उनकी मौत हुई कैसे थी? वो सर बीमार हो जाते थे, बीमार हो वगैरह। हाँ। क्या मांग करते हैं आप फिलहाल? हम जी प्रधान से मांग करते हैं जी सख्त कार्रवाई हो। हाँ जी, पूरे गांव के आसपास करते जी। कमारी सिखा रही है वो। कितने साल पहले हुई थी शादी? 2014 में हुई थी मैम। बहन खो दी आज। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रोते बिलखते चेहरे हैं। फिलहाल इंसाफ की मांग कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। भाई ने सोचा होगा। अभी बर्थडे भी कब था? 2/8 को। 2/8 आप लोगों ने मनाया था जन्मदिन? नहीं मैम, हमने नहीं मनाया था क्योंकि उसके दिक्कत प्रॉब्लम हो आप जाता। दोनों भाई हैं। एक बहन अपने भाइयों से बहुत कुछ कहती है, अपना दर्द वो बयां तो बोल रहे थे कि आप रखड़ी पे आएंगे हम आपको। नहीं, रखड़ी पे रक्षाबंधन आने वाला है। हाँ जी। क्या कर मैम, हमारी बहन चली गई, उनको बेचारी बोलती थी, आधी बात लोग हो जाती थी, अगर भैया मैं ठीक हूँ, भैया मैं ठीक हूँ। फिर भी मैम ऐसी परसों बताया मुझको, मैं चले गया टिप्स को, पर ठीक ठाक। यह लड़की इसके पास रहती 3 साल की, ना लिया था यू। अच्छा, ये लड़की आपने गोद ले रखी? जिसकी बेटी है, जिसकी वो थी, या जो लड़की किसकी थी? बोल रहे हैं ना, बोलो सुनो तो। जिसकी लड़की है, आप जिसकी लड़की है, मैं गाँव का हूँ जी। हाँ जी, हमारे चाचा की लड़की हमारी सुसाइड नोट लिख के जा रही है। लड़की सुसाइड नोट लिख के जा रही है। जानते नहीं हम कौन है? ये बोझी का, मायके से हो? ये लड़की का फूफा जी है ये, लड़के का फूफा है। 3 साल लड़की का फूफा जी। ये इसने पाली पोसी है जी, इसने ये सब देखी है। 3 साल की थी ना, 7 की नहीं इसने मारने वास्ते दी थी सर। फिर यार सुन तो ले। अरे सुन तो इन्हें पर करो जी। माल्य नहीं तो पूछ ले। कोई ससुराल पक्ष का भी है यहाँ पर? कोई ससुराल पक्ष का भी है यहाँ पर? हाँ, ये वही तो बात हो रही है ना, यही चीजें बोल रहे हैं ज्यादा। मारने वास्ते किसको दे रखी थी हम नहीं जानते इस बात ना। ये कौन है? वो रिश्तेदार है जी, फूफा रिश्तेदार है जी ये अच्छा, इनके भाई रणवीर। वो कोई फायदा नहीं। इतना क्या बात हुई थी, क्या पता चला था? बात तो कुछ भी नहीं थी जी। घर में जिस तरह मान ले सबके घर में रोले रबदे माड़े मोटे बांटने चूंडने पर सभी क्यों मना नहीं बताओ। इतनी पब्लिक खड़ी किसका रोला होता घर में कि अपनी जान खोदा करा। 3 बच्चियां पहले उसकी डेथ हो गई थी। डेथ हो गई 3
एक तो जेठी तो इस पर है जी, 3 गुड़िया मर गई, एक तो हॉस्पिटल में मर गई थी, 2 घर पर मर गई आने का। तो आप इनको टॉर्चर वगैरह करते थे, कुछ ऐसा कुछ? मन भगवान ते जान देनी जी, ई कुछ कंद रो मेरे तो चाह भगवान दे रहा मका मैं ले रही, मन कोई वो नहीं पाल पोषण उनके माँ बाप को न करना, दूसरे ने बता क्या टेंशन ना किसी के बच्चे की। आपको कब पता चला सुसाइड किया है? आज किस टाइम पता लगा? मैं तो घास न जा रही थी, वो में गया फोन बहुत बारी गया जी, गाड़ियाँ लगती चली गई, फोन मर पर भी नहीं गया। सेंटर के लिए गई थी। अच्छा, ये मेरे से स्कूटी की चाबी लेके जी मेरे को बोल रही थी रोटी खाना वगैरह सारा बांध दिया जी इसको। ये जी वहाँ से स्कूटी लेके नू नहीं पता जी कहाँ निकली जी उस टाइम, क्यों मेरे पास फोन नहीं था, मन इससे पूछे नहीं जी, पहले ये घर से निकल गए वहाँ से जाके टिकी। आपके भाई पर आरोप लग रहे हैं, उस चीज के लिए मैंने नहीं पता जी क्या सिस्टम है, कौन सा रोक है जी ना जी, मन इस मैटर का पता जी। मैं तो रात ना जाऊँ तो 8-9 बजे जी काम कर का डैडी मिनताड़े आदमी जी, हम किस किस के पैर थे क्या करेंगे जी घर में। हाँ जी, आपके साथ तो कोई मेरे साथ का दिन। हिम्मतवान मेरे भाई। ये पति हैं, अंकुश इनका नाम है, और समझ सकते हैं कि एक परिवार पर, एक पति पर क्या बीत रही होगी। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि सोनिया जिन्होंने आत्महत्या की है, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, उस पर सुसाइड नोट में अपने देवर पर आरोप लगाए हैं और अपने पति से वो बहुत प्यार करती हैं, वो ऐसा सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा भी है, और बाकायदा ये बात भी उन्होंने सुसाइड नोट में लिखी है कि मेरे मरने के बाद मेरी बिटिया इधर उधर रुल ना जाए, इसलिए मेरे पति की जो शादी है वो पूजा से करवा दी जाए, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लेकिन अपने देवर पर भी आरोप लगाए हैं कि उसने जिंदगी में जहर घोल रखा था, इसलिए मैं ये कदम उठा रही हूं। और आज ट्रेन के नीचे आकर सोनिया ने सुसाइड कर लिया, जो पिंगली की रहने वाली थी और इस्लाम नगर में जिसकी शादी हुई थी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और रेलवे पुलिस के साथ साथ जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज 11:30 के करीब हमें सूचना मिली थी कि एक औरत ट्रेन की चपेट में आके घायल होगी। हम तुरंत मौका पर पहुंचे और घायल को मौका से उठवाकर सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया। शनाख्त हुई उसकी सोनिया वाइफ ऑफ अंकुश, गांव इस्लामपुर, जिला करनाल, 27 साल, और इलाज के दौरान करीब 3 बजे उनकी मौत हो गई है। परिजन मौका पर पहुंच चुके हैं, तो जैसी ध्यान देंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। सुसाइड नोट में मिला है सर? सुसाइड नोट स्कूटी में मिला है, परिजनों पर आरोप लगाया है, देवर देवरानी पर, उसके अनुसार कार्रवाई आगे तक अमल में लाई जा रही है। तो ट्रेन के नीचे आकर? हाँ, ट्रेन के नीचे आत्महत्या की कोशिश की है। ड्राइवर चश्मदीद गवाह है इसमें, तो जैसे उनके भी बयान लिए जाएंगे और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, हर पहलू से इस मुकदमे की तफ्तीश की जाएगी। आज एक सूचना मिलती है कि सोनिया नाम की एक महिला ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि स्कूटी में एक सुसाइड नोट भी है और उस सुसाइड नोट में देवर पर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अपने पति के बारे में अच्छी बात लिखी गई है, लेकिन देवर पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने मेरी जिंदगी के अंदर जहर घोल रखा था। लगातार जो मायके पक्ष के लोग हैं वो भी देवर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पिंगली की रहने वाली थी, तकरीबन 8 साल पहले शादी हुई थी इस्लाम नगर के अंदर, लेकिन आज एक ऐसी खबर आती है जो झकझोर कर रख देती है। पहले 3 बच्चियां थी, तीनों की मौत हो गई थी, अब एक चौथी बच्ची सोनिया के पास थी और लगातार उसे टॉर्चर किया जाता था, ऐसे मायके पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है, फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया है और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।